अरे यार भाई साहब बस करो बेटा, खुद रहो, आइए जल्दी लाइए। आशीष भैया आपको पहना रहे हैं। देखिए भाई साहब, अब माला मत निकालिए, पहले माल देखिए तब माला निकालिए। जिंदाबाद जिंदाबाद दादा, क्या बात है। मन लगाइए। देखिए सर, ए यार ये कहाँ से इतना माला उधार लेता है यार। ढाई भाई साहब हाफ रेट पर लौटा दिए। ये दादा ये अक्षय जी का प्रोग्राम है, अक्षय लोधी जी का, प्रमुख जी का। अरे तो कोई से कह दिए हैं कि बे माला दे, ब्लॉक प्रमुख हैं, अगर उसको क्षेत्र में रखना है तो देना पड़ेगा। आपके बताइए, वीर रस के कवि बहुत चिल्लाक पड़ते। मान ले हम गई गुजरी देह पर चिल्लाए दे, प्रमुख जी आवाज उठ जाए, उठ तो जाए प्रमुख जी आपको, मगर क्या पता वहां से लौटे न लौटे। दादा प्रमुख जी आपको माला अर्पण कर रहे हैं। हाँ भाई साहब प्रमुख जी से माला की अपेक्षा नहीं है, सिर्फ माल की अपेक्षा। अरे दादा जिंदाबाद। हाँ माला डी से भी काम चलेगा, कोई आ की मात्रा हटा दीजिए। सिर्फ उससे काम चला लेंगे हम तो, काहे जबरदस्ती। चलें, आप बधाई के पात्र हैं और मैं महापात्र। अभी हम आज वो मंत्री जी आई थी, तो मंत्री जी कह के गई हैं कि औरतों पर मत पढ़ना। भाई साहब, और एक ठो कथा भी सुनाई दी। भाई कथा वाचिका हैं, एक ठो कथा सुनाई दी कि उसमें मंडन मिश्र की पत्नी को बनाए दिए निर्णायक। तो उसने कह दिया कि तुम हार गए हो, शंकराचार्य जीत गए। हमारी पत्नी हमको डिक्लेयर कर चुकी है हारा हुआ। इसलिए हम पत्नियों के ऊपर बहुत निष्ठा नहीं रखते और सरकार के नारी सशक्तिकरण के सख्त खिलाफ हैं। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो न काम अपने खिलाफ हो काहे माने। और सर आपको बता दें, जिस नारी के द्वारा 32 साल से प्रताड़ित हूं, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती। इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। दूसरे की औलाद है छोड़ दो। वाह द्विवेदी जी, क्या बात है। आप लोग बस मन बनाए। देखिए यहाँ ओरिजिनल पोएट केवल 2 ठो हैं और सब बनावटी है। एक ठो हमहू से गया गुजरा। हाँ, और आपको बता दें, हम माता पिता के ऊपर बहुत निष्ठा नहीं रखते ब्लॉक में जी। खिलाए पिलाए होते तो हम इस तरह थोड़ी होते। हम भी भैया की तरह होते, मगर जितना खिलाए पिलाए हैं बस उतना ही हम निष्ठा रखते हैं। बस आप थोड़ा सा मन बनाइएगा। मैं देश का अकेला लाडला कवि हूं जो शादीशुदा हूं, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद प्रमुख जी, एक अदद अपने पास पत्नी है जी। मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। वो बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं।
कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूँ। जी माला पहन लो पहले। जल्दी आ। अब गुरुजी मजार जैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ, माला चढ़ाई जा रही, पहनाया नहीं जा रहा। देखो ये है जलवा अखिलेश द्विवेदी का। कहे न कोई से माला पहना, लेकिन माला आ गया। बस यही आंख मात्रा बहुत खराब है। अब आप जान लीजिए अगले साल से ही माला और न पहना, वहीं पहले कुछ निपटाए दे, ताकि कुछ लोग जो बेसिर पैर के हों निकल लें, जो भले आदमी बचे हों रह जाएं। आपको बताऊं भाई साहब, 3-4 महीना पहले मेरा एक दोस्त गुजर गया। मैं 3-4 दिन बाद अपनी औरत को लेके उसके घर गया, तो मेरी औरत ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए? तब उसने कहा कुछ नहीं बहन जी, सुबेरे उठे थे, एक कप चाय पिए, बाथरूम गए, जब बाथरूम से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दी। मैंने कहा भाग्यवान, ये तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल। जिंदाबाद जिंदाबाद दादा, क्या निष्ठा नहीं रखता भाई साहब। मेरी पत्नी पूरब दिशा, हम भोग रहे हैं, आपका मजा आ रहा है। हाँ? मेरी पत्नी पूरब दिशा की ओर चलती है, तो उत्तर दिशा की ओर खड़ा हुआ युवक ये समझता है कि मुझसे देख रही है मुझे। मैंने उससे कहा कि देख भाग्यवान, जब मैंने तुझे पहली बार देखा तो नगर पालिका के हेडलाइट की तरह तेरी एक ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी। वाह। मैंने फिर भी तुझसे विवाह कर लिया, इसलिए मुझ पर नाज कर। तो उसने कहा कि इस हुनर में भी तुम औरतों से बहुत पीछे हो। अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांध लिया। वाह। तो मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ ले। मैंने कहा एक आंख नहीं फोड़ूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। तो उसने भी कह दिया मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। तो अगर ऐसी ही पत्नी आपको मिली है तो आप बधाई के पात्र। अब नहीं मिली है तो भोगो। हाँ? अरे यार तुम काहे बीच बीच में बोल रहे हो यार? ये बीच वालन से हमारा जान उबिया। कोना शुभ काम हुआ बीच वाले पहुंच जाते हैं। अब बीच में ना बोलो, नहीं ऐसा शराब दे दे कि गोरखपुर में पैदा हो जाता बस। अरे अबे तोर तो माइक के आग लग जाए। जब कोई अच्छा काम हो तो कुरुर कुरुर करे लगे था। अब भाई साहब माइक को एक सेट रखना, एकदम आवाज सही है न खराब है। जिसने कहा माइक खराब है वही खराब है। माइक बहुत अच्छा है भाई साहब। 4-6 पंक्तियां अच्छी सुन ले मुझसे। मैं अच्छी पंक्तियां पढ़ता नहीं, गंदी संदी पंक्तियां पढ़ने के लिए पूरे देश में कुख्यात हूं। बहुत कई रातों से मैं सोया नहीं हूं, दिन में यात्राएं करता हूं। आज हमसे कहे थे कि आवे के होई, आना जरूर है, न तो तुम्हार हाथ गोड़ तोड़ दें प्रमुख जी। तो प्रमुख जी से हाथ गोड़ न टूटे इसलिए हम चले आए। भाई प्रमुख और उस पर से बंधु। हम कहा कैसे आई? कहा किराया का गाड़ी कह ले, हम तुमका पैसा दे दिए।
अब अगर न दियो तब हम कभी सर्दी कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, कभी सर्दी कभी बारिश कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। वाह। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। मैं इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ता भाई साहब, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए, भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूँ। स्वागत है दादा। इस तरह के हम कई बहुत मुक्तक सुना सकते हैं, मगर न सुनाऊ। हाँ क्या सुन? अरे यार इतना खराब चीज है भाई साहब, ये ऐसे ऐसे कर दिए ना, अब हमारे सब हम याद किए रहे भूल गए। माने कुत्ते को घी पिला दोगे मर जाएगा। समझे ना, आप बहुत गंदे आदमी भाई साहब, ऐसा मत। मन बनाइए, अब यहाँ से चालू होते हैं अखिलेश द्विवेदी जी भैया। और इस सरस्वती, मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ, मगर इस सरस्वती के मंच पर और संस्कार से भाजपाई भी हूँ, मगर यहाँ जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा जी। हम देखिए, हम गप मारने वाले कभी नहीं, ओरिजिनल पोएट। जैसे उत्तर प्रदेश में एक भूतपूर्व सरकार थी, उसमें एक चच्चा थे, एक दिन खिसिया कि मुख्यमंत्री से कह दिए अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बच्चों अकड़ के खड़ा हो गया भाई साहब, चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं मैं कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। हाँ, इशारा समझ गए सब लोग दादा। ये ओरिजिनल पोइट्री, इसमें कोई गप नहीं ना।